हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। बच्चों, आज की जो ये वीडियो है इसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ फॉर क्लास 9 सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। तो आपको आंसर की के साथ क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिखा रही हूँ ताकि जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम रहता है अभी, वो इसको अच्छे से देख सकें और यहाँ से समझ सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं और मार्किंग स्कीम जो है उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे वो अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ से सामान्य निर्देश दिए गए हैं जो आप यहाँ से पढ़ लोगे। तो इसमें सबसे पहले हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। खंड दिया गया है, प्रश्न 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो यदि 1, 2 समीकरण x+3y p का एक हल है तो p का मान आपको जो है यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप इसमें निकाल सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे साथ साथ। तो x+3y जो है x+3y और क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो 1+6 आ जाएगा जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू जो है आपकी 7 आ जाएगी। क्लियर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, बहुपद 2x² + 2x - 4 में x² का गुणांक क्या है। तो x² का गुणांक क्या है, 2 जो है इसका गुणांक है। ठीक है, तो 2 आंसर हो जाएगा। दो त्रिभुज दी गई है, ABC और XYZ सर्वांग सम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो DAC जो है वो किसके बराबर है, XY के। AC XY के बराबर, AC जो है XY के बराबर नहीं है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। √3 एक डैश संख्या है। तो √3 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या रहेगा। तो क्षेत्रफल इसका क्या करेंगे, 180 को 3 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसको फिर आप इसको करेंगे 60 और फिर √3/4 इंटू 60 और इंटू 60। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से जो आंसर आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 900 √3 आ जाएगा। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई कोण उसके संपूर्ण कोण के बराबर हो तो क्या होगा। यदि कोई कोण जो है उसके संपूर्ण कोण के बराबर होता है तो वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम में आप देख लेंगे। तो फर्स्ट के अगर इसमें आप सॉल्यूशन करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आंसर आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x² इन पोलिनोमियल, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है। इस फिगर में ट्राइंगल में ABC XYZ जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें AC जो है, AC वो XY के बराबर है, ये गलत है। तो डी आंसर हो जाएगा। √3 एक इरेशनल नंबर है, डी आंसर। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 180 सेंटीमीटर देन एरिया निकालना है। तो क्या आ जाएगा, √3/4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3 इसका स्क्वेयर। तो यहाँ से आंसर आपका बी आ जाएगा। इफ़ एन एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट देन द एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहाँ से बिंदु 9 और -7 निम्नलिखित में किस चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट में शामिल हैं। तो ये किस में शामिल हो जाएंगे, 4th में हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएगा। ट्राइंगल PRS और QPT जो हमें उभयनिष्ठ कोण क्या है। तो इसके अंदर जो उभयनिष्ठ कोण है वो क्या है, एंगल P जो है इसमें कॉमन है। ठीक है, उसके बाद यूक्लिड में अभिकृत की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। बहुपद, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। बहुपद PX x³ + 1 के लिए P-1 का मान जो है वो कितना हो जाएगा। तो इसके अंदर आपके वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान सा है ये। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, 0 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे। एक त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 2:3:5 के अनुपात में है। इसका परिमाप 800 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई जो है वो क्या होगी। तो इसको आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको रेशियो दे रखी है 2x, मान लीजिए 2x 3x + 5x कितना आ जाएगा, दिया गया है 800, तो आ जाएगा 800। ठीक है, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ से 800 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से 80 आ जाएगी। तो इसमें बताना है सबसे छोटी भुजा कौन सी है। 2 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 80 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, सबसे छोटी 2 है, दूसरे नंबर पे 3 वाली है और सबसे बड़ी 5 नंबर पे है ना, 5 के अनुपात में वाली है। तो 160 आंसर हो जाएगा।
वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर नहीं है परंतु एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है उसको क्या कहेंगे, उसको समचतुर्भुज कहते हैं। क्लियर। दो समान शंक्वाकार जन्मदिन टोपियां समान आयतन की हैं और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात जो है वो अनुपात 2 दे रखा है। ऊंचाई का अनुपात आपको यहाँ से बताना है। तो बहुत सिंपल है कि आपको जो है समान आयतन की हैं तो आयतन इसमें आप रेशो निकाल लेंगे v/v1 मान लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई और एक रेशो दो है ना त्रिज्या तो 1 का स्क्वायर h, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1/3 पाई दूसरे की क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर मान लीजिए इंटू h, ठीक है। इसकी हम मान लीजिए h ये वाली मान लेते हैं तो v1 डिवाइडेड बाई v डिवाइडेड बाई v1 तो ये कितना हो जाएगा। इसका रेशो हमें कितना दिया हुआ है, रेशो हमारे पास है 4 यहाँ से 1, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा h/h। क्लियर। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4:1 का रेशो आ जाएगा, यहाँ से 4:1 का रेशो। क्लियर। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम सेम है तो हमारे पास रेशो कितनी आ जाती है 4:1 की रेशो आ जाती है। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। द पॉइंट 9 एंड -7 लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में हो जाएगा। एंड कॉमन एंगल क्या है, एंगल पी है। नंबर ऑफ यूक्लिड एक्सियोम, ये द नंबर ऑफ यूक्लिड एक्सियोम 7 हो जाएगा। पॉलिनोमियल, इसमें वैल्यू जब आप रखोगे पी की एक्स की वैल्यू -1 रखोगे तो आपका आंसर यहाँ से 0 आ जाएगा। इसमें आपकी जो रेशो दी हुई है साइड्स की 2, 3, 5 दी हुई है, पेरीमीटर ये दिया हुआ है तो आप इसको कर लेंगे 2x इंटू 3 प्लस 3x प्लस 5x तो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आंसर निकलेगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी और 2 हमारे पास स्मॉल है तो 2x हम करेंगे दैट विल बी क्या आ जाएगा आपका 160 आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितना आएगा 160, तो हमारा आंसर सी रहेगा। क्वाड्रिलेटरल हुज ट्राइंगल डायगोनल आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल रोम्बस हो जाएगा। 2 सिमिलर कॉनिकल बर्थडे कैप इक्वल वॉल्यूम, तो अभी हमने ऊपर हिंदी मीडियम में सॉल्व किया है तो आंसर हमारा कितना आ रहा है 4:1 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। अंतराल डैश डैश में किस संख्या में वर्ग में ये शामिल है ये आपको बताना है, तो ये ए हो जाएगा 35 to 45। ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 की पावर दी गई है 10 डिवाइडेड बाई 2/5 इंटू 5, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर हमारा यहाँ से 80 आ जाएगा। बहुत इजी है इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसको कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा ना 5 दूनी और फिर ये 4 बच गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 80 आंसर हो जाएगा। तो अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण जो है वो बताना है, तो क्या है 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बहुपद 7x और +14 के 0 0 की संख्या से ही है तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। 3.5 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार गुंबद को इतने की दर से रंगा जाता है, इसको करने की लागत क्या होगी, तो इसका आप जो है निकाल लेंगे से फॉर्मूला से लगा के आप 2πr² से इसका निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 77 मीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से आपका। और कोस्ट निकालेंगे तो 77 को आप क्या करेंगे, आप 600 मीटर स्क्वायर है तो 600 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर जो यहाँ से आएगा वो ए आंसर आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। इन द क्लास इंटरवल, तो इसमें किस में इंक्लूड है ए आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो निकालोगे तो 80 आ जाएगी। आप 5 को इससे काट दोगे और फिर इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। उसके बाद द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल एट द सरकमफ्रेंस, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। एंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसमें क्या आंसर आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हेमिस्फीयर, इसमें आप वही है 2πr² फार्मूला लगा लोगे यहाँ पे 2πr² और आंसर जो आपका निकलेगा 77 उसको आप 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा ए आ जाएगा 46200। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर अभिकथन और कारण दिए गए हैं तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। अभिकथन दिया गया है वृत्त की परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। और त्रिज्या सबसे लंबी जीवा है तो ये गलत है।
त्रिज्या जो है वो सबसे लंबी जीवा नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर नहीं निकलेगी, ये 25 सेंटीमीटर निकलेगी। जब आप इसको निकालोगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये ठीक है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी रहेगा। इंग्लिश मीडियम में यहाँ से देख लेंगे असर्शन रीजन। ठीक है, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड कोड। ठीक है, तो ये ठीक है स्टेटमेंट। एंड रेडियस इज लॉन्गेस्ट कोड जो है ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। एंड इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर देन द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 15। तो स्लांट हाइट वो 15 ना होकर कितनी निकलेगी, 25 निकलेगी। तो यहाँ से ये जो है आपका गलत हो गया। और हाइट, रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये ठीक हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा डी रहेगा। क्लियर है, तो इसका सी होगा और इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, यदि दो गोलों के आयतन का अनुपात 8:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 8:27 देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का रेशियो आपको बताना है। अगर उनका वॉल्यूम का रेशियो जो है वो 8:27 दिया गया है तो यहाँ से आप इसका आंसर देख लेंगे। आपको वॉल्यूम की का जो रेशियो है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, V1 V2। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो आपको रेडियस का रेशियो निकालना है। तो ये जो दिया गया है कितना है, 8/27। तो यहाँ से आप इसका जब निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:3 आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और S1/S2 तो ये आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अथवा में 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ से निकाल लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2πr² से लगा के फॉर्मूला, और हमें दी है R21। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 3πr² हेमिस्फीयर का। ठीक है, 3πr² वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, घातीन वाले प्रत्येक द्विपद का एक एक आपको उदाहरण देना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो आप इसमें कोई भी करेक्ट एग्जाम्पल विद 3 डिग्री एंड 2 टर्म्स दे सकते हो बेटा। तो यहाँ से आप इसको एज ए हिंट ले सकते हो। ठीक है, कि आपको कैसे क्या करना है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 23 में, इफ़ ABC जो है इसके, ठीक है, ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, DEF के। तो क्या बताना है आपको, एंगल C और एंगल जो है यहाँ पे बताना है। तो आपका क्या रहेगा आंसर, एंगल C = एंगल F जो है, यहाँ से आप देख लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है DF जो है वो, DF किसके इक्वल रहेगा, DF जो है वो AC के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद और में दिया गया है, दो समान डैश वाले वृत्त सर्वांगसम है। तो दो समान डैश वाले वर्ग जो है क्या रहेंगे, सर्वांगसम हैं। तो आपको ये बताना है। तो इसमें क्या लिख देंगे आप, इसमें जो है रेडियस और साइड आ जाएगा, रेडियस और साइड। ठीक है, 2 सर्कल्स ऑफ द सेम आर कॉन्ग्रुएंट एंड 2 स्क्वायर ऑफ द सेम आर जो है साइड कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 24 है, जांच कीजिए कि क्या -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक हैं। चेक वेदर -2 और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x+2, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। तो यहाँ से बच्चे आप हिंट ले लेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, दिया इंग्लिश मीडियम में गया है बच्चों, तो ये थोड़ा सा जो है आपको कठिनाई हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन आपको यहाँ से हिंट लेके आप कर सकते हो। आप तैयारी तो बहुत अच्छे से कर ही चुके हो। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लोगे, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का।
आंसर की जो आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बस सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही हूँ। क्वेश्चन 25 है, क्या शंकु के आकार की आइसक्रीम की आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ आइसक्रीम कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो आपको यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला आप लगा देंगे। यहाँ से एल निकाल लीजिए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका आंसर 17 आ जाएगा। एल यहाँ पे आपकी कितनी आ गई 17, और पाई आर एल फॉर्मूला लगा देंगे। कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके लिए फिर ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए सेक्शन सी दिया गया है, इसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा। तो इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड स्क्वेयर को, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका आंसर देख लेंगे, ये आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 4xy प्लस जेड जो है यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला आपको दिया गया है इन द क्वेश्चन नंबर 27 इन द गिवन फिगर, जो फिगर आपको दी गई है एंड लाइन पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को जो है ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ओ पर काट रही हैं। इफ़ यहाँ पे आपको बताना है तो फाइंड ऑल एंगल्स, जो भी एंगल्स हैं वो सभी एंगल्स आपको यहाँ से निकालने हैं। तो यहाँ से ये वाला आंसर आप इसमें कर लेंगे, ठीक है। ये दिया गया है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, तो जहाँ पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वो क्या हो जाएगा, यहाँ ऑरिजन हो जाएगा, ठीक है, ऑरिजन। नेक्स्ट देखिए, आगे दिया गया है क्वेश्चन, अथवा में दिया गया है दिए गए चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। -3 और -5 द्वारा दर्शाए गए बिंदु का नाम जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेम द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय -3 एंड -5। ये जो आपको चित्र दिया गया है इसके अकॉर्डिंग, इसके बेस पे आपको बताना है। तो फर्स्ट का आंसर आपका ई हो जाएगा। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी, तो पॉइंट जी का जो है इसकी कोटि क्या रहेगी, -4 रहेगी। एंड एप्सिका ऑफ पॉइंट डी, यानी इसका भुज क्या है, बिंदु डी का भुज क्या रहेगा, 6 जो है इसका भुज हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29। सिद्ध कीजिए कि विकर्ण एक समांतर चतुर्भुज को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो आपको इसका करेक्ट प्रूफ कर लेना है, ठीक है। प्रूव दैट द डायगोनल डिवाइड अ पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसी तरह अगला भी आपको करेक्ट फिगर बना के करना है। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD का, विकर्ण दिया गया है AC, ये एंगल A को समद्विभाजित करता है। तो आपको दर्शाना है कि यह एंगल C को भी समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, प्रूव दैट, तो आपको क्या करना है, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड द डायगोनल, ये क्वेश्चन है और में दिया गया है। द डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। तो बच्चे यहाँ से आप इसका आंसर देख लेंगे। ABCD जो है क्या है, पैरेललोग्राम है। देन ये आपका यहाँ पर प्रूफ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर, क्लियर। 30 और 31 क्वेश्चन में भी आपको प्रूफ करना है। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, इनके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालने हैं। तो ये कर लेंगे। एंड प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो इसका भी प्रूफ करना है आपको। यहाँ से इंग्लिश हिंदी मीडियम में देख लेंगे। 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है और सिद्ध कीजिए कि वृत्त के समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो इसका करेक्ट प्रूफ आपको कर लेने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको निम्नलिखित तालिका को 2 अनुभागों के छात्रों के वितरण द्वारा उनके प्राप्त अंक जो है अनुसार करती है। तो अनुभाग A है, अनुभाग B है। दोनों अनुभागों के विद्यार्थियों को एक ही ग्राफ पर 2 बारंबारता बहुभुज से निरूपित करना है और दोनों बहुभुजों से दोनों के प्रदर्शन की तुलना करनी है। तो ये यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट जो दिया गया है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे, और विच सेक्शन इज़ बेटर इन परफॉर्मेंस वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है 30। नेक्स्ट इसी में और में दिया गया है, एक शिक्षक प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य पर 50 छात्रों द्वारा खर्च किए गए घंटों की संख्या रिकॉर्ड करता है और उसको जो उसने रिकॉर्ड किया उसको इस ग्राफ में दिखाया गया है।
ठीक है। एक टीचर रिकॉर्ड द नंबर ऑफ आवर्स 50 स्टूडेंट्स स्पेंड ऑन होमवर्क ईच वीक, देन द डाटा इज ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग इंटरवल। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा। आपको डाटा को रिप्रेजेंट करके उसका क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, एक आयत चित्र बनाना है। एंड गृह कार्य पर सबसे कम और सबसे अधिक समय बिताने वाले छात्रों का अंतर ज्ञात करना है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट स्पेंडिंग लोवेस्ट टाइम एंड हाईएस्ट टाइम ऑन होमवर्क। तो लोवेस्ट टाइम किसने लगाया और हाईएस्ट किसने लगाया वो आपको बताना है। तो यहाँ से आप करेक्ट हिस्टोग्राम बना के और फिर डिफरेंस निकाल लेंगे। 8 - 5 डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए की वैल्यू जो है दी गई है ये, और बी की वैल्यू ये है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का मान बच्चों आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है। तो यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हो कि किस तरह से आप इसकी वैल्यू जो है वो निकाल दोगे। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। क्लियर, ये कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है और यहाँ से आंसर आपका क्या रहेगा, 62 आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है। तो गुणनखंड बना देंगे, फैक्टराइज कर देंगे इसका, एक्स स्क्वेयर -22x + 120 का। साथ ही दूसरा भी देख लेंगे, इसको इससे भाग करने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो फाइंड द रिमाइंडर ऑफ डिवाइडिंग दिस बाय x - 1। तो यहाँ से इसका आंसर कर देंगे यहाँ से। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू 4 सिद्ध कीजिए ए पी इज इक्वल टू ए क्यू है। इन द गिवन फिगर, ये दिया गया है, इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। तो आपको यहाँ से इसको प्रूव करना है। ठीक है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखेंगे, गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये इसका सॉल्यूशन दिया गया है बच्चों, आप यहाँ से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे फर्दर देख सकते हो आप। तो आ जाएगा ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, आपको दी गई आकृति में एंगल ए बी सी और डी एफ समद्विबाहु त्रिभुज हैं और तथा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ई डी एफ। तो इन द गिवन फिगर ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ आर आइसोसेल्स। तो एंगल ए बी ए सी इज इक्वल टू ई डी एफ। तो ये आपको बताना है। तो सिद्ध करना है आपको, ये दिया गया है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ए बी सी और डी ई एफ। और यदि एंगल बी ए सी 30 है तो डी ई एफ का मान निकालना है। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन ई दिया गया है, आपको यहाँ से केस स्टडी दी गई है। एक शहर में क्रमशः 90 मीटर और 74 मीटर भुजाओं वाला एक आयताकार पार्क है। फूलों के पौधे उगाने के लिए पार्क के चारों ओर कोनों पर केंद्र की पर 5 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर का एक छोटा क्षेत्र छोड़ा जाता है। शेष क्षेत्र में प्राकृतिक घास लगाई गई है। तो दिए गए त्रिभुज का अर्ध परिधि क्या है, तो सेमी पेरीमीटर निकालना है। गिवन जो ये ट्राइंगल है इसका आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है आपको। एंड लगाई जाने वाली घास का क्षेत्रफल आपको यानी से निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास टू बी प्लांटेड। तो तीनों का आंसर आप यहाँ से करेंगे। ठीक है। फर्स्ट में आपको जो है निकालना था एरिया, उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन निकालना है एंड एरिया ऑफ ईच ट्राइंगुलर एरिया निकालना है। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। क्लियर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, फूल वाले पौधे की लगाने की लागत 95 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। तो फूल वाले पौधे लगाने की कुल लागत आपको बतानी है। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द फ्लावरिंग प्लांट इज़ 95 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो एरिया जो निकला है 150 मीटर स्क्वायर है और 95 जो है पर मीटर स्क्वायर है। तो 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार महिलाओं के विकास के लिए नियमित रूप से काम कर रही है। इसके लिए बिंदु पी, क्यू, आर और से 3 एसटीडी बूथ लगाए गए, जिनका संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये तीनों बूथ एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। ठीक है। तो ओ जो है क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वर्किंग रेगुलरली फॉर द ग्रोथ ऑफ वुमेन। फॉर दिस 3 एसटीडी बूथ्स आर इंस्टॉल्ड एट पॉइंट पी, क्यू, आर as shown in the figure, which are operated by women. These 3 booths are equidistant from each other. O is the center of the circle.
तो इसके बेस पे आपको बताना है, जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। त्रिभुज PQR किस प्रकार का त्रिभुज है, ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा। वृत्त की जीवा और एक चाप का नाम बताना है और कोण का माप क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो तीनों के आंसर जो है आप यहाँ से कर लेंगे कि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है। तो सेकंड में आप कोई भी एक करेक्ट आंसर इसमें दे सकते हो, कोई एक जीवा और एक चाप बतानी है, ठीक है। नेम ए कोड एंड एन आर्क ऑफ एंगल, एंड कोई भी आप बता सकते हो। एंड कोण जो QPR है उसका मान क्या है, तो उसका वैल्यू क्या रहेगी, मेजर ऑफ एंगल तो 60 डिग्री रहेगा, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि फोर्थ का जो क्वेश्चन है यहाँ से OQ एंगल PQR का समद्विभाजक है, तो एंगल OQR का मान आपको निकालना है। इफ़ OQ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR देन फाइंड द वैल्यू ऑफ OQR। तो यहाँ से कितना इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है 60 डिग्री और उसको 1/2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री एंगल आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रीता ने अपने जन्मदिन पर मिठाइयाँ वितरित की और इसमें बताया गया है उसने प्रत्येक बच्चे को 2 मिठाइयाँ और प्रत्येक वयस्क को 1 मिठाई दी। कुल 8 वयस्क और X बच्चे थे, तो कुल वितरित मिठाइयाँ Y थी, ठीक है। रीता डिस्ट्रीब्यूट sweets on her birthday. She gave 2 pieces of sweets to each child and single piece to sweet to adult. There are 8 adult direct children. The total distributed piece of sweets were Y. तो इसके बेस पे आपको बताना है, राइट द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। एंड दी गई जानकारी को 2 चरों में रैखिक समीकरण के रूप में आपको लिखना है। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैव। एंड उसने कुल जो है 108 चॉकलेट वितरित की, तो बच्चों की संख्या भी आपको बतानी है। तो कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा 2x + 8y, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, वेरिएबल्स की फॉर्म में, तो 2x + 8y हो जाएगा इक्वल टू y। सेकंड में आपका हाउ मेनी सॉल्यूशन डज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड थर्ड है 108 चॉकलेट वितरित की, तो बच्चों की संख्या 2x + 8 इक्वल टू 108 और x की वैल्यू आ जाएगी 50। उसके बाद आपको इसके 2 हल निकालने हैं, तो कोई भी 2 करेक्ट सॉल्यूशन आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, वैल्यू पुट करके। तो ये था कंप्लीट पेपर, जो बच्चे आज जिनका पेपर है उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो सकता है कि किस तरह से सॉल्यूशन आपको हिंट दिए गए हैं। आई होप आपके लिए वीडियो थोड़ा फ्रूटफुल रहेगी बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से अपने पेपर की तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।